राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आने वाली है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया रहेगी 10 तारीख को। और अक्षय तृतीया कब रहेगी, इस दिन हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी के साथ हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, ये सभी के ऊपर मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुकी हूँ। आप उसको जा करके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उस दिन अगर आप कोई दान नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको किस तरह से अपना जो दिन है वो व्यतीत करना है, उसी के ऊपर है। तो वो वीडियो आप जा करके जरूर देखिएगा। अब जानते हैं कि ना जो अक्षय तृतीया होती है, अक्षय तृतीया वाले दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि हमें दान क्यों करना चाहिए, तब तक इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति होती है इंसान की। जब तक उसे पता नहीं होता है कि ये काम हमें क्यों करना है, तब तक वो नहीं करता है। इसके पीछे की वो सोचता रहता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं साइंटिफिक का ना एक अलग ही दिमाग होता है, जिसके अंदर वो सोचता रहता है। और कलयुग में तो कुछ ज़्यादा ही। तो दान की महिमा के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसके अंदर विष्णु भगवान लेटे हुए होते हैं शेष नाग की शैया पर, और लक्ष्मी जी जो हैं वो उनके पैर दबा रही होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टीकाकार हैं, वो ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान होकर के ही देखिए कि ना एक स्त्री है ना भगवान के ही पैर दबा रही है। स्त्रियाँ जो होती है वो पैर की जूती होती है, औरतों की औकात इतनी होती है कि वो आदमी के पैरों में पड़ी रहे, उनकी सेवा करे, ये ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें बहुत सारे टीकाकार कह सकते हैं। लेकिन तस्वीर का मतलब ये नहीं है। इस तस्वीर का मतलब है कि जो भगवान विष्णु है वो पालन करता है, मतलब कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, वहीं पर ही भगवान है ना विष्णु जो है वो पालन करता है, और वहीं पर ही भगवान शिव जो है वो संहार करता है। तो पालन करता मतलब कि जो पालन करता होता है उसके पास में लक्ष्मी जी स्वतः चली आती हैं। जब हम किसी का पालन करते हैं, किसी का पेट भरते हैं, किसी का भरण पोषण करते हैं, तो माता लक्ष्मी हमारे पास में स्वतः चली आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम जब किसी का पालन करते हैं तो हम विष्णुमय हो जाते हैं, और तब धन रूपी लक्ष्मी हमारे पास स्वतः चली आती है। इसका मतलब ये होता है। इसलिए दान हम अवश्य करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों का करना चाहिए जो यूजफुल हो, किसी के काम आए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को दान करना चाहिए जिनके वो उपयोगी हो। जैसे कि किसी का भरा पेट है तो उसको खाना खिला करने से क्या मतलब है। आप किसी है ना भूखे को खाना खिलाइए, किसी गरीब को ना कपड़े दीजिए, उनको खाना खिलाइए, पैसों से अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद कीजिए, तो उसे हम दान कहते हैं। पहले समय में ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य सिर्फ इतना हुआ करता था कि वो धर्मों को, ग्रंथों का ना ज्ञान बांटा करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, और साथ ही बस भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन आज वहीं पर ब्राह्मण जो और मंदिरों की सेवा किया करते थे। लेकिन आज के समय में ब्राह्मणों ने भी अपना मतलब उनकी भी जॉब लगी होती है, वो भी भरे पेट होते हैं। तो इस समय में जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मणों को ही दान करें, आप किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। वही दान आपको लगेगा भी। और सबसे बड़ा दान होता है भगवान के नाम का दान करना। आप अगर किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि भगवान के नाम का आपको जाप करना चाहिए, और आपके कहने से कोई आपके कहने से अगर भगवान के नाम का जाप करने लग जाता है, तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शिक्षा दीजिए कि भगवान के नाम का जाप करें। कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन तो भगवान के नाम का जाप का दान अवश्य 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 करें। तो इस तरह से जो ये तपस्या होती है, भगवान के नाम का जाप करना एक तपस्या होती है। जब हम जाप करते हैं तो ये तपस्या है और यज्ञ है एक तरीके का। और जब हम ना किसी को शिक्षा देते हैं कि आपको दान करना, आपको जाप करना चाहिए, तो ये हो गया एक तरीके का दान। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन, और दूसरी बात कि जब हम है ना दान, ये जरूरी नहीं कि आप अक्षय तृतीया पे ही दान करें। दान आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम सही तिथि पर दान करते हैं तो उसका फल हमें अनंत गुना होकर के मिलता है। और हम अब जब अक्षय तृतीया पर दान करते हैं तो हमें इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमें उसके पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें दान करना चाहिए। और इसके पीछे जो अक्षय तृतीया होती है, दान का एक स्टोरी और आती है दान के ऊपर, तो वो स्टोरी भी मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। जिसके अंदर एक है ना मंदिर के बाहर ना बहुत सारे भिखारी बैठे रहते थे। वहां पर एक है ना सेठ सुबह आकर के उनको भोजन करा दिया करता था, और शाम के टाइम में पंडित जी आकर के उनको भोजन करा दिया करते थे। तो वहां पर ये ना लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर की बात है ये। तो लक्ष्मी जी के मंदिर के वहां पर ये ना एक भिखारी को, पंडित जी को है ना एक भिखारी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। छोटी उम्र का ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो लक्ष्मी जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु इनको चाहे एक दिन के लिए आप अमीर कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। वहां पर लक्ष्मी माता
ने कहा कि है ना इसके भाग्य में धन की रेखा है ही नहीं, ये किसी भी हालत में है ना अमीर हो ही नहीं सकता, धनवान हो ही नहीं सकता, इसके हाथों में, इसके ललाट पर धन की रेखा ही नहीं है। तब पंडित जी ने कहा कि अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपा कीजिए और उसको है ना एक दिन के लिए ही अमीर कर दीजिए। वहाँ पर उसको जब भिक्षा में 10 रुपए मिले तो सामने ही है ना लॉटरी की टिकट बिक रही थी, उसकी माता लक्ष्मी ने बुद्धि फेरी और उसने लॉटरी की टिकट खरीद ली। लॉटरी की टिकट खुल गई और उसे 10,000 की है ना वो मिल गई, मतलब 10,000 रुपये वो जीत गया, जिसमें से उसने 2,000 रुपये का सामान अपने ऊपर खर्च किया, मतलब उसने खाना खाया, अपना कटोरा बदला, अपने बिस्तर बदले, अपने लिए कपड़े खरीदे, ये सब काम किए, जिसमें उसके 2,000 रुपये खर्च हो गए, बाकी बचे 8,000। तो 8,000 रुपये देख करके उसने कहा कि मैं खुद के ऊपर ही खर्च कर रहा हूँ, क्यों ना अपने दोस्तों के ऊपर भी खर्च करूँ जो दूसरे भिखारी हैं उनके ऊपर। तो उसने 8,000 रुपये उन भिखारियों के ऊपर खर्च कर दिए। तो फिर उसके बाद में जब जो सेठ है सुबह के टाइम में आया तो उसने देखा कि आज तो मेरे से पहले किसी ने खाना खिला दिया है। तो किसी भिखारी से पूछा कि आज तुमको किसने खाना खिला दिया? तो उसने कहा कि एक हमारे जो भिखारी मित्र ही है उसकी आज है ना 10 रुपये में उसने लॉटरी खरीदी और है ना उसने 10,000 रुपये जीते, जिसमें से उसने 8,000 की हमें है ना ये सामान है ना हमें खाना वाना सब कुछ ये सारी चीज़ें खिला दी। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने उसकी इस दानवीरता को देख कर के अपने यहाँ पर ना अपनी कारोबार में ना अपनी सहायता के लिए लगा लिया। अब वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, जिसकी वजह से सेठ की दुकान में ना बहुत ज़्यादा बरकत होने लगी। वहीं पर ही एक दिन और वो बरकत जो उसको जो तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह में से ना वो जो 20% हिस्सा हुआ करता था तनख्वाह का, उसमें से 20% हिस्सा जो है वो दान कर दिया करता था। तो उसकी वजह से दान करने की वजह से एक दिन सेठ की पत्नी उधर कारोबार के वहां पर आई, फैक्ट्री में आई और उसने उस बच्चे को है ना काम करते देखा और उसके ऊपर मोहित हो गई। उस सेठ की कोई औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। उसने बोला कि ये कौन है? तो उसने बोला कि एक भिखारी था, इसने ऐसे 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 मतलब मेरा दिल जीता, आप काम करके मेरा दिल जीत लिया। तो सेठानी को वो बहुत अच्छा लगा और उसने उसे धर्म का पुत्र बना लिया, अपना मतलब एक बेटा बना लिया और इस तरह से उसके पास में पूरी संपत्ति जो सेठ की संपत्ति थी वो पूरी की पूरी मिल गई। तब पंडित जी ने ना माता लक्ष्मी से पूछा कि आपसे तो मैंने एक दिन के लिए इसको अमीर होने के लिए कहा था, आपने तो इसे अमीर ही कर दिया। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि इसके हाथ में धन की रेखा नहीं थी, लेकिन इसके कर्म ऐसे थे कि इसने अपने कर्मों की वजह से अपनी रेखा, अपनी लकीरें खुद बनाई, इसने दान दिया जिसकी वजह से इसको मुझे ज़्यादा देना पड़ा और जो दान देता है उसके दान के बदले में मुझे बढ़ चढ़ करके मतलब दोगुना चौगुना होकर के आना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये होती है दान की महिमा। इसलिए और यही दान अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन या ऐसी तिथियों पर करते हैं जब हमें दान करने से उसका शुभ फल मिलता है, जैसे संक्रांत वाले दिन दान करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन दान करना है, इन शुभ तिथियों पर जब हम दान करते हैं तो उसका महत्व जो है वो अनंत गुना बढ़ जाता है, अक्षय फल मिलता है, इस जन्म में नहीं अगले कई जन्मों तक उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें दान करना चाहिए, ये है दान की महिमा, इसलिए आपको दान करना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।